हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम परमन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश कन्वर्जेशन का पार्ट 3 यानी कि हमारा तीसरा दिन, जिसमें आज हम सीखेंगे इन्फिनेटिव टू वर्ब। जो हमने पहले दिन स्टार्ट किया था इज एम आर, उसी के बारे में हम आज उसके फ्यूचर एक्शंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आज आप जिस स्ट्रक्चर के बारे में समझने वाले हैं उसका हम अपने जीवन में बहुत ही उपयोगी है। हाँ, और आप कॉपी किताब लेके बैठ जाए, नोट करें अपनी कॉपी में, नोट करें कि कन्वर्जेशंस में प्रेजेंट टेंस के वाक्य में फ्यूचर एक्शन हेतु वाक्य प्रयुक्त होते हैं। हम अब फ्यूचर एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर एक्शन प्रेजेंट टेंस के अंदर भी फ्यूचर एक्शन वाक्य भी प्रयुक्त होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। आज हम फिर से यूज इज एम आर फ्यूचर एक्शन किसके लिए हम करने जा रहे हैं? फ्यूचर एक्शन के बारे में। सबसे पहले हम इसका क्या सीखेंगे? अफर्मेटिव सीखेंगे। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब, इन्फिनिटी टू प्लस वर्ब। हम जैसे कि हम सबसे पहले जब आपको फॉर्मूला बताया था कि सब्जेक्ट प्लस प्लस कंप्लीमेंट, लेकिन हम फ्यूचर एक्शन के बारे में पढ़े इन्फिनिटी, यानी कि हम कोई भी अगर क्रिया लिखे, वर्ब यानी कोई भी क्रिया, तो उसके आगे हम टू को लगाना ही लगाना। जैसे कि हम पहला अगर अपना सेंटेंस देखें, पहला सेंटेंस अगर हम देखें कि मुझे वाराणसी जाना है या मुझे दिल्ली जाना है, पहला सेंटेंस है मेरा, मुझे वाराणसी जाना है, मुझे वाराणसी जाना है। तो अब हम जो ये मेरा वाक्य है, इस वाक्य को हम अपने अब शब्द में कैसे लिखेंगे इस वाक्य को? अब मुझे वाराणसी जाना है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इंग्लिश ट्रांसलेट करके मुझे आई के साथ एम प्रयोग होता है, या एम के साथ आई है लास्ट में, मुझे जाना है तो आई एम लगेगा। आई एम टू गो टू वाराणसी, आई एम टू गो टू वाराणसी। यानी कि मैंने आपको बोला कि हमारी जो क्रिया रहे, यानी कि जाना, यानी कि हमारी क्रिया से पहले टू लगेगा, हमारी क्रिया से पहले, यानी कि हम आपको स्टार्टिंग में हमारे ये रूल लिखा है फॉर्मेटिव में, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इन्फिनिटी टू प्लस वर्ब, यानी कि हमारी जो भी क्रिया रहेगी, यानी कि आना, जाना, खेलना, कूदना, आना, बिगाड़ना, भीगना, जो हमारी जो भी क्रिया रहेगी उसके आगे हम टू का प्रयोग करते हैं। यानी कि हमारी जो इसमें क्रिया है वो है गो, इसमें हम यहाँ इससे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे टू, इसीलिए यहाँ क्या लगा है? टू लगा है। आई एम गो टू वाराणसी, आई एम टू गो टू वाराणसी, मुझे वाराणसी जाना है। या फिर आप बोल सकते हैं मुझे खेलने जाना है, तो आई एम टू गो टू प्लेइंग या प्ले, या फिर हमें पार्क जाना है तो आई एम टू गो टू पार्क, ऐसा कर सकते हैं। सेकंड हमारा है, सेकंड एग्जांपल मेरा है, कि जैसे कि अगर आपके अंकल को यहाँ आना है, या फिर मम्मी को आज यहाँ आना है, पापा को आज यहाँ आना है, या फिर उन्हें कल कहीं जाना है, या मेरे पिताजी को डॉक्टर के पास जाना है, या मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो इन सेंटेंसों को भी आप ऐसे बना सकते हैं। सबसे दूसरा हमारा सेंटेंस है क्या?
सीता यानी कि सीता गीता जो भी हो, अगर आपकी कोई भैया आ रहे हैं यानी कि भैया को आज यहाँ आना है, या फिर उनके भैया का जो भी नाम हो, अगर आगे आपके कोई पापा आ रहे, पता आपके कोई बड़े पापा है, आपके पापा आ रहे हो, मम्मी अंकल आ रहे हो या मामा आ रहे हो, तो आप उन्हें कैसे कह सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पापा आ रहे हैं, तो पापा कैसे आ रहे हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है, पापा पापा को आज यहाँ आना है। पापा को आज यहाँ पापा को आज यहाँ आना है। पापा को आज यहाँ आना है। क्या करना है, आना है पापा को आज यहाँ पे। तो इसे कैसे लिखेंगे, पापा को आज यहाँ आना है, तो इसे कैसे लिखेंगे, मतलब पापा इज कम फॉर टुडे। पापा, सॉरी गलती हो गई, पापा इज टू कम, मतलब हम आना जाना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्रिया हो तो उसके पहले हम टू को जरूर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम सब, इसको लिखेंगे हम पापा इज टू कम, पापा इज टू कम, पापा इज टू कम हर टुडे, मतलब सॉरी हियर टुडे, हियर टुडे, हियर टुडे, हियर टुडे, यानी पापा को आज यहाँ आना है। पापा का मैं आपके अंकल को आना है, या कि मामों को आना है, यानी कि मेंटल अंकल इज कम टू, यानी कि मामा को, यानी कि अगर मामा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेंट्रल अंकल बोलते हैं, मेट्रल अंकल बोलते हैं, मेट्रल अंकल, और मामी को मेट्रल आंटी। हम आपको आगे वोकैबुलरी सिखाएंगे। तो इसके बारे में हम रिलेशनशिप का भी स्टार्ट किया वोकैबुलरी, तो उसके आपको हम बताएंगे आगे। जैसे कि पापा को यहाँ आना है, मामा को आना है, बड़े पापा को आना है, दादा को यहाँ जाना है, यहाँ पे भैया को आना है, यहाँ दीदी को आना है यहाँ पे आज, तो आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन हमारा जो फ्यूचर एक्शन रहता है, यानी कि आज यहाँ आना है, मुझे कल वहां जाना है, आना जाना पहुंचना, ऐसे करने में आपको हर क्रिया, आपको बार बार बोल रहे हैं कि हर क्रिया के पहले आपको टू जरूर लगाना है। कम टू, कम टू, कम टू। अब हमारा तीसरा है कि जैसे कि पापा को कल जयपुर जाना है, या फिर मामा को कल जयपुर जाना है, या फिर मुझे कल जयपुर जाना है, या फिर उन्हें कल जयपुर जाना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे हम कैसे लिखेंगे, अगर हम बोले कि उन्हें कल जयपुर जाना है, यानी कि एक तो है नहीं, एक के साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, उन्हें कल जयपुर जाना है, तो कैसे लिखेंगे हम उसे कैसे लिखेंगे, हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं कि दे आर, क्या लिखेंगे हम उसे, दे, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, तो दे और दे के साथ आर का प्रयोग होता है, चाहे यू हो, चाहे दे हो, चाहे वी हो, ये सब क्या है, हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इसलिए इनके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। और जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, इट्स हो गया, या किसी का नाम हो गया, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, इस का प्रयोग करेंगे, ये याद रखिएगा आप सब। उसके साथ क्या करेंगे, हम इस का प्रयोग करेंगे। अब दे आर टू रिच जयपुर टुमारो, जयपुर टुमारो, यानी कि उन्हें कल जयपुर जाना है, उन्हें कल जयपुर क्या करना है, उन्हें कल जयपुर जाना है, या उन्हें कल जयपुर पहुंचना है। तो पहुंचने का रिच होता है, पहुंचने का क्या होता है, रिच होता है, उन्हें कल जयपुर पहुंचना है, या फिर पापा को कल जयपुर पहुंचना है, या मुझे कल जयपुर पहुंचना है, तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं। और एक बात फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यू वी दे के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो सब क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। और आई और क्या क्या कहते हैं, ही, शी, इट्स, या किसी का नाम इत्यादि को हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में वो उसके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, उसमें इज का प्रयोग करते हैं, यानी ही इज बॉय, शी इज बॉय, नाम के साथ उसमें हम इज का प्रयोग करते हैं। और आर का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट में करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे के बाद आर का प्रयोग किया है। और जाना यानी पहुंचना, जाना, करना, जो भी है उसके आगे हमने टू का प्रयोग किया है। अब हमारा तीसरा है
कि अगर हम बोले कि मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे कपड़े धोने हैं, तो हम इसे कैसे कहेंगे? मुझे कपड़े धोने हैं। तो हम मुझे मतलब मुझे कपड़े धोने हैं तो ऐसे क्या करेंगे? अब मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे कपड़े धोने हैं, तो मैं इसमें क्या करूंगा? मुझे कपड़े धोने हैं। तो हम इसमें जैसे कि ये हम बोल सकते हैं कि अगर हम हो गए, तुम हो गए, मम्मी को कपड़े धोने हैं, तो हम ये कैसे लिखेंगे? जैसे कि जो वाक्य हैं ये हम अपने डेली लाइफ में ज्यादा प्रयोग करते हैं। उन्हें कल जाना है, मुझे खेलने जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खाना बनाना है, या फिर मुझे कपड़े धोने हैं। तो इन सब के बारे में ये काफी उत्साहित है। यानी कि मुझे कपड़े धोने, तो मुझे के साथ आई एम होगा। मुझे कपड़े धोने हैं, मैं आई एम, मुझे कपड़े धोने हैं, आई एम के बाद क्या होगा हमारा? आई एम के बाद होगा टू वॉश, आई एम के बाद यानी मुझे कपड़े धोने हैं, तो आई एम वॉश। I am to wash the cloth. I am to wash the cloth. यानी मुझे कपड़े धोने हैं, और वॉश यानी कि धोना करना, खाना पीटा रोना, उसके आगे टू का प्रयोग। तो आशा करता हूं कि ये जो रूल है, अफर्मेटिव का जो ये रूल है, इसके जरिए आप फ्यूचर एक्शन के कोई भी रूल कर सकते हैं। आप इसे अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस इज ए मार्क प्लस इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब है टू प्लस वर्ब। इसका एक वर्ड है टू प्लस वर्ब, यानी कि ये कह रहा है इंफिनिटी की वर्ब के पहले टू का प्रयोग करना है। तो हमें लगता है कि अब आपको अफर्मेटिव में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के आप या फिर कोई भी 30 वाक्य अपने कॉपी पे लिखिए। 30 वाक्य फोटो, यानी कि इंग्लिश में अफर्मेटिव, 10 अफर्मेटिव, 10 नेगेटिव, 10 इंट्रोगेटिव, और उसका जो पिक्चर है यानी कि फोटो क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप भेज सकते हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम नेगेटिव की बात करेंगे। किसी बात करेंगे? नेगेटिव की। नेगेटिव का रूल होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस इंफिनिटी टू वर्ब, इंफिनिटिव टू वर्ब, यानी कि इसका मतलब टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब। अब हमें कोई भी वर्ड अगर दिया हो कि मुझे आई एम गो टू देयर, मुझे कल वहां जाना है, फिर मुझे कल कहीं जाना है, तो हम उसे कैसे कहेंगे? राम को वहां पहुंचना है, या फिर मेरे पापा को गिफ्ट खरीदना है, परचेस करना है, जो भी तो कर सकते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव में एक वर्ड लिखते हैं आई एम टू गो टू देयर, आई एम टू गो टू देयर, आई एम गो टू देयर। टू इसमें कुछ ज्यादा हो गया है, उसमें टू कुछ ज्यादा आ गया है। ये टू के चक्कर में दिमाग टूटा हो जाता है। आई एम गो टू देयर यानी कि मुझे जहां पे भी जाना है, मुझे जाना है, ठीक है। आई एम गो टू देयर यानी फ्यूचर एक्शन के बारे में। फ्यूचर एक्शन को हम नेगेटिव में कैसे हम चेंज कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आई एम, फिर अब उसके बाद आई एम इज एम आर के बाद नॉट है, पहले उसका नॉट लिखेंगे, नॉट उसका इंफिनिटी टू वन, टू गो देयर, टू गो देयर, आई एम नॉट टू गो देयर। इसी टाइप से आपका एक सेंटेंस दिया रहेगा, आप उसी सेंटेंस को लिख सकते हैं। नेगेटिव का क्या सेंटेंस है? नेगेटिव का ये जो है, ये नेगेटिव का एक रूल है। आप इस रूल के जरिए भी आप इससे, यानी कोई भी अफर्मेटिव दिया रहेगा, कोई आपसे पूछेगा कि तुमको वहां चलना है, तो आप बोल सकते हैं कि हमको वहां नहीं जाना है, या फिर क्या मुझे वहां जाना है। तो आप इस टाइप से अब मैं आपको इंट्रोगेटिव बताने चल रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए
आपको ज्यादा समय ना खाते हुए, अगर आपने अब तक ये रूल नहीं लिखा पहले लिख लीजिए, मैं 3 सेकंड बाद इसको मिटा दूंगा। मैंने जो जो रूल करवाए हैं आप उस रूल को लिख लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव 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 में अब हम इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटी टू वर्ब। वही चीज सब अफर्मेटिव की तरह रहेगा, लेकिन बस उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। सब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटी, जान लीजिए इन्फिनिटी 2 प्लस वर्ब, इन्फिनिटी 2 प्लस वर्ब। तो अब हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। अब उस सेंटेंस को हम देखते हैं कि मुझे इसको चेंज कैसे करें। सबसे पहले वही सेंटेंस लेते हैं जो हमने नेगेटिव में लिया था। आई एम टू गो देयर, आई एम टू गो देयर। अब इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो जैसे सबसे पहले दिया है इज आर एम, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एम लिखेंगे, फिर उसके बाद एम के बाद आई, एम आई टू गो देयर, एम आई टू गो देयर। क्या, यानी कि अगर हम इंट्रोगेटिव का कोई भी यानी हेल्पिंग जो वर्ब होता है अगर उसको सबसे पहले लिखते तो उसका मतलब होता है क्या मैं वहां जा सकता हूँ, क्या मुझे कल वहां पहुंचना है। जैसे भी हो वहां सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्या का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं हम सब क्या का प्रयोग करते हैं। क्या, वॉट यानी क्या मुझे कल वहां जाना है। जैसे बट्ट माने लेकिन, तो बट्ट माने क्या, तो चूतिया हो जाएंगे सर, ये पागल। तो ये भी एक, आप इसे भी नोट कर लीजिए, ये आपका रूल ये काफी आसान है, सिंपल है, जिसके जरिए आप कोई भी आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप उसका जवाब दे सकते हैं इंट्रोगेटिव में। और मैंने जो ये फ्यूचर एक्शन के बारे में करवाया है, इससे आपके जीवन यानी डेली लाइफ में ये काफी प्रयोग होता है और आप इसे इंग्लिश सीख सकते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको फिर से बता रहा हूँ, जो मैंने आपको ये महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर बताया है अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव के बारे में, इसके बारे में आप इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप जैसे कि आप 10 अफर्मेटिव, 10 इंट्रोगेटिव, 10 नेगेटिव के वाक्य स्वयं से बनाकर, या फिर आपके अगर आप किसी तरह आप अपने घर में वाक्य नहीं बना पा रहे हैं, यानी कि अपने घर के बारे में या फिर अपने परिवार के बारे में, अपने मित्र के बारे में, अपने मित्र से मतलब उनके बारे में आप उस 30 वाक्य बना सकते हैं कि कैसा है क्या नहीं है वो वहां चल, मतलब उसके बारे में। या फिर और ये बात, इससे तीसरी बात मेरी है कि सबसे पहली बात और तीसरी बात जो भी है, ध्यान रखना है कि अपने डेली रूटीन में संबंध यानी कि अपनी आसपास होने वाली घटनाओं को या फिर अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार में से सभी से आप इंग्लिश बोलने का प्रयास कीजिए, और बोले तो कम से कम तेजी से बोलें। इस प्रकार आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आप इंग्लिश में जरूर से जरूर एक बहुत बड़े ज्ञाता बनेंगे। तो हमारा क्या काम है, अब हम करने जा रहे हैं क्या, अब हम पढ़ाएंगे आपको वोकैबुलरी। इसके बारे में रिलेशन नहीं, हम अब बोले थे कल कि आपको हम बॉडी पार्ट्स पे पढ़ाएंगे, बॉडी पार्ट्स पे हम जा रहे हैं वोकैबुलरी स्टार्ट करने। तो दोस्तों हमारा ये जो वर्ड है, सबसे पहला हमारा कार्टिलेज है। कार्टिलेज जो हम अपने शरीर के, जो शरीर में हमारे बोन होते हैं, हम उसे एक टाइप से हड्डी नहीं, एक टाइप से कार्टिलेज भी कह सकते हैं। और क्लॉ यानी कि हाथ का जो हमारा पंजा होता है, हाथ का पंजा, इसे कहते हैं क्लॉ। चीन यानी थोड़ी, ईयर यानी कान, एल्बो यानी कि हमारा जो एल्बो होता है उसे, आई यानी हमारा आंख, आईब्रो यानी कि आईब्रो यानी कि आप जानते हैं ज्यादातर लड़कियां इसका प्रयोग मतलब जानती है, ज्यादातर में सब जानते हैं, सॉरी। और आईलेश यानी बरौनी, आईलेश यानी बरौनी।